अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी को पता है कि जेके बोपी की काउंसलिंग का प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। काफ़ी सारे डिप्लोमा के कोर्सेज़ की काउंसलिंग यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। अभी कुछ ही टाइम के बाद जीएनएम की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। साथ में आपका बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। साथ में बी फार्मा डी फार्मा की काउंसलिंग होगी और उससे पहले यहाँ पर आपकी नीट की भी काउंसलिंग यहाँ पर होगी। इस बीच आप सभी बच्चे जानते होंगे कि पिछले साल से जो कॉलेजेस हैं उनको डायरेक्ट एडमिशन्स का भी एक्सेस दिया गया है, यानी कि जो जिन कॉलेजेस में सीट्स वैकेंट रहेंगी उनमें कॉलेज वाले जो है वो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू उन सीट्स को फिल कर सकते हैं, जैसा आप सभी को मैंने पहले भी बोल के रखा था। अब इस बीच यहाँ पे इस साल मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। मुझे कल भी एक स्टूडेंट के साथ मेरी बात हो रही थी, परसों भी 3-4 स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल किया। उन्होंने बोला कि कुछ कंसल्टेंट्स हैं या कोई लोग हैं, चाहे वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के हों, बारामूला से हों, चाहे अनंतनाग से हों, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चों को बोल रहे हैं कि हम तुम्हें जो है वो किसी भी मेडिकल कॉलेज में सीट दे देंगे, अगर आपका स्कोर थोड़ा सा कम भी आया है तो भी हम आपको सीट दे देंगे। चाहे आपको नर्सिंग में जाना है, चाहे पैरामेडिकल में जाना है, चाहे आपको टेक्नोलॉजी का कोर्स करना है, चाहे आपको जीएनएम में जाना है, एएनएम में जाना है या डिप्लोमा कोई भी कोर्स करना है, हम आपको सीट दे देंगे। उसके लिए आपको हमें 30 या 40 हज़ार पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको 20 हज़ार हमें पहले देना पड़ेगा। उसके बाद जब आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी देन उसके बाद आप हमें 20 हज़ार या 15 हज़ार जितने भी और रहेंगे वो उसके बाद यहाँ पे हमें दे देना। काफ़ी सारे बच्चे उसमें ऐसे हैं जिन्होंने बोपी का एग्ज़ाम दिया है, उनका ठीक ठाक स्कोर यहाँ पे आ रहा है। ऑलमोस्ट उनको गवर्नमेंट सीट अगर ना भी मिलेगी तो प्राइवेट सीट उनको डेफिनेटली मिल ही जाएगी। तो इस बीच यहाँ पे मैं आपको पहले से बोलता आ रहा हूँ, आप सभी बच्चे अगर हमें पहले से जानते होंगे, पहले से वीडियोस देख रहे होंगे, तो मैं पहले से आपको बोलता आ रहा हूँ कि ऐसे ट्रैप में, ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल भी मत आ जाना। इसमें आपका स्कैम हो सकता है, क्योंकि अगर आप देख लोगे जम्मू कश्मीर में ये जो एडमिशन्स का प्रोसेस चल रहा है इसमें यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं। आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा और बहुत जगहों से आपने सुना भी होगा। बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स बच्चों के साथ हुए जिसमें बच्चों से लाखों रुपए उन्होंने लिए, उनसे लूटा, उनको बोला हम आपको जो है वो मेडिकल की कोई सीट दे देंगे, नर्सिंग की कोई सीट दे देंगे, देन उसके बाद आप हमें पैसे पे कर लो। देन जब वो सीट दिला देते हैं तो वो वहाँ से बच्चों को सीट कहाँ से दे देंगे, तो लास्ट पे जो है वो बच्चे फिर ना इधर के रहते और ना उधर के रहते, तो उनके साथ यहाँ पे स्कैम हो जाता, तो पैसे भी चले जाते हैं, टाइम भी उनका वेस्ट हो जाता है और साथ में वो मेंटल डिप्रेशन उनको यहाँ पे आ जाता है। इसलिए मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी बच्चे हमारे से जुड़े हैं, ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चे जो भी बोपी का एग्जाम देते हैं, इस कास्ट का एग्जाम देते हैं, ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो, या यूट्यूब पे हो, या बाकी किसी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन आपको बोल रहा है कि आप मुझे 30 हज़ार, 25 हज़ार, 20 हज़ार दे दो, मैं आपको कोई सीट दे दूंगा, तो उसको एक भी पैसा नहीं दे देना। किसी भी पर्सन के ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं फंसना, जाल में फंस जाओगे, पैसे भी आपके ज़ाया हो जाएंगे और साथ में आपका टाइम भी वेस्ट यहाँ पे होगा और खुद को भी धोखे में रखोगे, अपनी फैमिली को भी धोखे में रखोगे, क्योंकि 1 रुपया भी किसी को फालतू में देना सही नहीं होता है, ठीक। तो इसलिए अगर कोई भी बंदा आपको बोले मैं तुम्हें सीट दे दूंगा तो उसके झांसे में बिल्कुल भी मत आना। मैंने कल भी काफ़ी सारे बच्चों के साथ बात करी, 2-3 स्टूडेंट्स ने मुझे परसों कॉल किया, जिसमें कुछ खासकर फीमेल स्टूडेंट्स ऐसे ट्रैप में अक्सर फंस रहे हैं। तो हमारी बहनें होती हैं, उनको इसके बारे में उतना पता नहीं होता, उनको लग रहा है कि किसी बंदे ने बोला, कोई अच्छी खासी ऑफिस है उसका, चाहे कंसल्टेंसी हो, चाहे वॉटएवर जो भी हो, तो वो वहाँ पर बैठा, शायद पूरा जो भी है वो उसी के हाथ में ही है, तो ये हमें सीट दे देगा, वो उसको पैसे भी देते। तो मुझे परसों भी स्टूडेंट के साथ मेरी बात हो रही थी, उसमें एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि मुझे जीएनएम की सीट के बारे में एक कंसल्टेंट या किसी भी पर्सन के साथ बात हुई जिसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें जो वो जीएनएम की सीट दिला दूंगा। देन उसके बाद जब मैंने उस फीमेल स्टूडेंट, उस लड़की का स्कोर कार्ड चेक किया जेके बोपी का, तो उसकी यहाँ पे टॉप 30 में उसकी रैंक आ रही है, टॉप 30 में उसकी रैंक आ रही है। और वो लड़की, देखो मैं खुद भी परेशान हो जाता हूँ कि बच्चे भी कितने बेवकूफ़ आसानी से बनते हैं। ऑब्वियसली जिस बच्चे की टॉप 30 में रैंक आ रही है तो उसको अच्छा खासा कॉलेज मिलेगा, अच्छा एएमटी उसको मिलेगा, इवन कि उसको श्रीनगर का एएमटी मिलेगा, जम्मू का कोई टॉप से टॉप एएमटी मिलेगा। लेकिन स्टिल वो ऐसे ट्रैप्स में फंस रहे हैं, वो ऐसे लोगों की फालतू जालों में फंस रहे हैं, वो पैसे भी देते हैं। उस लड़की ने 20 से 25 हज़ार उस पर्सन को दिए थे कि तुम मुझे सीट दे देना। अब वो क्या करेगा, उसको पता है कि इस लड़की को तो सीट मिलने वाली है, 100% इसको मिल ही जाएगी, तो वो उसकी काउंसलिंग करवा लेगा, उसको सीट मिलेगी, वो बोलेगा कि हाँ ये सीट मैंने तुम्हें दिलाई, तो मुझे अब बाकी के जितने भी पैसे हैं 20 हज़ार या 25 हज़ार जो है वो मुझे दे दो और अपना एडमिशन कर लो। हालांकि उसका उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट रहा ही नहीं, बच्ची का अच्छा खासा स्कोर है और उसी
उसी तरह से बाकी बच्चों के साथ भी होता है। जिस बच्चे ने बोपी दिया हुआ होता है उसको कम स्कोर आया होता है, 30 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स उसको आए होते हैं, तो वो बच्चा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है। तो उसको प्राइवेट कॉलेजेस वो काउंसलिंग में रख देते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज तो उसको कम स्कोर में बड़ी आसानी से मिल ही जाता है। तो प्राइवेट कॉलेज में उसको सीट मिल गई तो वो लोग फिर उसको बोलते हैं कि चलो ठीक है, हमने तुम्हें सीट दिलाई, तो अब हमें बाकी की जो पेमेंट है वो कर लो। हालांकि उस पर्सन का या जो भी वो कंसल्टेंट है, जो भी वो पर्सन है, जो भी वो है, उसका तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है। बच्चा खुद काउंसलिंग कर लेता है, प्राइवेट कॉलेज उसको रखने को बोला जाता है, तो वैसे प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ कम जाता है तो उसको सीट मिल जाती है, तो स्टिल वो लोग पैसे वहाँ पे करते हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से, ऐसे लोगों की जालों में बिल्कुल भी मत फंसो, किसी को भी पैसे मत दे दो। डायरेक्ट एडमिशन का डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। डायरेक्ट एडमिशन तब होंगे जब जेके बोपी की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। जेके बोपी की काउंसलिंग जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो सीटें बचेंगी उनमें कॉलेज वाले डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू एडमिशन दे सकते हैं, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे डिप्लोमा का कोई भी कोर्स हो। जब तक ना बोपी की काउंसलिंग खत्म होती है तब तक कोई भी डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू कोई भी कॉलेज, कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी पर्सन किसी को भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं दे सकता है। और इसके साथ साथ एक और बात मैं आपको इस साल की बता देता हूँ। इस साल जो हमारी काउंसलिंग हो रही है उसमें 3 से 4 राउंड्स हर कोर्स की काउंसलिंग के यहाँ पे हो रहे हैं, चाहे हमारे डिप्लोमा कोर्सेज हों, चाहे हमारे इंशाल्लाह बीएससी नर्सिंग के भी 3 से 4 राउंड्स हो ही जाएंगे, उसकी भी ऑनलाइन मोड में ही रहेगी। तो उससे ये होगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो सीटें होंगी वो बोपी के थ्रू ही यहाँ पे फिल हो जाएंगे। और खासकर कश्मीर के प्राइवेट कॉलेजेस में ऑलमोस्ट मैक्सिमम सीटें यहाँ पे बोपी के स्कोर के बेस पे ही फिल हो जाएंगी। उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स जो जम्मू में बचेंगी उनमें डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू सीटें फिल कर दी जाएंगी। और उसमें भी जो डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस होगा उसमें पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कितनी सीट्स कॉलेजेस में वैकेंट है। उसके बाद जम्मू कश्मीर पैरामेडिकल एंड नर्सिंग काउंसिल जो वो नोट्स इशू करेगा, कॉलेजेस को डायरेक्ट करेगा कि हम नोट्स इशू करें, अब आप बच्चों से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा लो। कॉलेज वाले फिर नोटिफिकेशन को इशू करेंगे। नोटिफिकेशन इशू करने के बाद वो लिंक एक जनरेट करेंगे ऑनलाइन मोड में, या कभी कभी कॉलेज वाले ऑफलाइन मोड में भी बच्चों को बुलाते हैं। उसके बाद आपको वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा, चाहे ऑनलाइन मोड में हो चाहे ऑफलाइन मोड में हो। वो फॉर्म फिल करने के बाद आपके 12th के मार्क्स देखे जाएंगे, या कुछ कोर्सेज में बोपी का स्कोर भी देखा जाता है, जैसे पैरामेडिकल में 12th के मार्क्स आपको देखे जाएंगे। तो जिस जिस बच्चे के अच्छे अच्छे मार्क्स होंगे तो उसी बच्चे को सीट यहाँ पे मिलेगी। तो इसमें किसी कंसल्टेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है, किसी भी पर्सन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, ना के बराबर इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। तो अगर आप किसी की जाल में फंसोगे तो वो आपको अपनी गलती होगी। मैंने पहले भी 2 वीडियोस इस चीज़ पे अपलोड करे, अभी भी मैं वीडियो अपलोड करके आप बच्चों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ। फिर भी अगर आप हमारे वीडियोस देखकर भी ऐसे जाल में फंस जाओगे तो आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे। बाकी बोपी की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, डायरेक्ट एडमिशन्स चलेंगे, हम आपको गाइड करेंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगी हमारी चैनल पर, आपको मिल जाएगी किस किस कॉलेज की नोटिफिकेशन आ जाएगी। उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल कर लो, उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, देन आफ्टर दैट आप लोग अपना एडमिशन कर लेना। फिलहाल के लिए मैंने सभी बच्चों को आगाह कर दिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाना। जो भी बच्चा इस ट्रैप में फंसने वाला है उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना। और जिस बच्चे ने किसी कंसल्टेंट के साथ बात करी है, किसी भी पर्सन के साथ बात करी है, वो बिल्कुल पीछे हट जाओ। एक रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट बनो, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनो। कोई भी गलत काम मत कर लो, कोई भी शॉर्टकट तरीका मत अपना लो। शॉर्टकट तरीके में हमेशा आपका नुकसान ही यहाँ पे हो जाएगा। तो मेरा काम था आपको समझाना, मेरा काम था आपको गाइड करना। अब बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हुए हैं तो आप किसी कंसल्टेंट को 20-30 हज़ार दान दे सकते हैं, उसको न्याज दे सकते हैं, तो वो आपका एडमिशन करवा सकता है, वो आपको अपनी मर्जी होगी। बाकी मैंने आपको समझा दिया, सारी चीज़ें क्लियर कर दी। स्टिल अगर कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हैं।